मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में अपनी नई कक्षा लेकर के संधि। पिछली कक्षा में हमने वर्ण से संबंधित सभी छोटी बड़ी बातें सीख ली थी। अगर आपको लगता है कि कोई बातें छूट गई हों तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जिससे कि मैं आपको उसे सविस्तार समझा सकूं। वर्ण और वर्णमाला से संबंधित हमारी सभी बातें हो गई हैं। आज से हम आपको संधि सविस्तार पढ़ाएंगे। तो संधि सबसे पहले जान लेते हैं कि संधि होता क्या है। तो संधि को हम परिभाषा के तहत समझेंगे। दो समीप वर्ती वर्णों के मेल से बने नए विकार युक्त वर्ण को संधि कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। दो समीपवर्ती यानी कि दूर दूर के वर्ण आपस में नहीं जुड़ेंगे, सबसे नज़दीकी जो होंगे, समीपवर्ती मतलब एकदम नज़दीकी वर्ण जो होंगे आपस में जब जुड़ेंगे तो उनमें जो विकार युक्त एक नया वर्ण बनेगा उसी को हम संधि कहते हैं। संधि दो शब्दों के बीच न हो करके दो वर्णों के बीच में होता है। सबसे छोटी बात ये जान लीजिए, संधि वर्णों के बीच होता है, ना कि शब्दों के बीच। शब्दों के बीच जो होता है उसको हम समास कहते हैं, संधि हमारा वर्णों के बीच होता है। तो देखिए हमें एक नया शब्द मिल रहा है, विकार युक्त शब्द। विकार युक्त वर्ण को संधि कहते हैं। विकार मतलब होता है परिवर्तन। विकार मतलब होता है परिवर्तन। जब दो चीज आपस में मिलेगा तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, तो उसे ही हमारे परिभाषा में विकार युक्त लिखा गया है। विकार युक्त कोई अलग से चीज नहीं है। विकार मतलब होता है परिवर्तन, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से नए परिवर्तित वर्ण को संधि कहते हैं। ठीक, जैसे आप मान लीजिए एक उदाहरण, विद्या धन आलय। तो आप लोग इसके बराबर में क्या पढ़ते होगे, विद्यालय। विद्यालय। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, आ की मात्रा मिल रहा है। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, आ। ये दोनों मिलकर के आपको यहाँ पर सिर्फ क्या दे रहे हैं, आ ही दे रहे हैं। तो विकार हुआ ना। यहाँ पर एक आ ये और एक आ ये मिलकर दो आ बनना था, लेकिन नहीं, कुछ न कुछ तो परिवर्तन हुआ ना। इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, संधि। जैसे सूर्य धन उदय बराबर क्या होता है, सूर्योदय। अब यहां पर देखिए आपको अंत में क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है, उ मिल रहा है। दोनों मिला के क्या बन जा रहा है, यहां पर ओ बन जा रहा है। तो ये देखिए परिवर्तन हो रहा है ना। इसी परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। और देखिए आपको बहुत से लोग कहते हैं कि नए विकार युक्त शब्द को संधि कहते हैं। नहीं, परिवर्तन आपके वर्ण में ही हो रहा है। वर्णों के मेल से वर्ण ही बनता है। यहाँ पर वर्णों के मेल से बने नए विकार युक्त वर्ण ही बन रहे हैं। ये देखिए अ उ मिला के ओ बन रहा है, कोई शब्द नया नहीं बन रहा है। यहाँ आ मिलाकर आ ही बन रहा है, यानी कि वर्णों में हमारा परिवर्तन हो रहा है, शब्दों में नहीं, वर्णों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, ये इतना उदाहरण आपको संधि समझाने के लिए काफ़ी था। अब हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि संधि हमारे होते कितने प्रकार के हैं।
ये आप लोग लिख लीजिए, उदाहरण पूरा लिखते चलिए, समझते चलिए और लिखते चलिए। और जिनकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, मतलब लिखने में स्पीड कम है, वो वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। संधि हमारे 3 प्रकार के होते हैं। संधि हमारे 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं तीसरा आता है हमारा विसर्ग संधि। संधि हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन संधि को सविस्तार हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके।